जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस आज फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हमारे यूजीसी नेट के लिए प्लस हमारे गेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम 2026 हमारे गेट में यहाँ से ज़रूर न ज़रूर एक क्वेश्चन आपका ज़रूर से बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं आज हम फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में, इसके डिफरेंट डिफरेंट थिंकर के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हमारा जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, ये हमारा ओरिजिन कब हुआ होता है? ओरिजिन हमारा 1923 में इसका फाउंडेशन होता है। कहाँ पे ये दोस्तों हमारा ये इसका फाउंडर होता है? जर्मनी में। जर्मनी में हमारा क्या होता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल का डेवलपमेंट होता है। प्लस फ्रैंकफर्ट स्कूल आप कह सकते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल हमारे कौन सा जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट है दोस्तों, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट ही हमारा कहाँ है, वहीं से हमारा जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो ओरिजिन हुआ है वो 1923 में हुआ है। अगर हम कुछ जान ले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जैसे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में इसके जानेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल अगर क्लासिकल जो हमारा मार्क्सिस्ट जो हमारा रिवॉल्यूशन था वो फेल्योर हो गया था। वो हमारा क्या हो गया था, वो फेल्योर हो गया था, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा क्या हुआ, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल जब हमारा जो मार्क्स जो भी थ्योरी बताया था वो फेल्योर समझ में आने लगा, तब कहीं न कहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल का राइज़ होना स्टार्ट हुआ। जहाँ हमें देखने को क्या मिलता है, कैपिटलिज्म, क्योंकि ये फेल्योर होने का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म इंक्रीज करने लगा। प्लस उसके साथ साथ फासिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा इंक्रीज होने लगा। प्लस नाजिज्म जो हमारा था दोस्तों, उनका भी राइज होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमको समाज में, सोसाइटी में देयर विल बी कंट्राडिक्ट इन बिटवीन द बुर्जुआज एंड वी कैन से दैट प्रोलिटेरिएट। देयरफॉर वहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्कूल या फ्रैंकफर्ट स्कूल का राइज होना हमको कहीं न कहीं स्टार्ट होने देखने को मिलता है दोस्तों। प्लस उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि इसका मेनली जो एम क्या होता है, जो हमारा एम जो होता है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या होता है, जो हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल का एम होता है, जो हमारा मार्क्सिज्म है उसको क्या करना, रिवाइज करना दोस्तों। जो हमारा मार्क्सिज्म है उसको रिवाइज करना ही इनका सबसे अधिक मोटो है, जिसमें हम वो बता सकते हैं कि वो कैसे जो हमारा मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल्योर हो गया था। क्लासिकल जितने भी हमारे मार्क्सिस्ट थे वो फेल्योर होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वी हैव टू बी अ इंक्रीमेंट, वी हैव टू बी, वी कैन से दैट लाइक दैट, वी हैव टू बी क्रिएट इन आवर सोसाइटी और लाइक कॉन्फ्लिक्ट, कि हम देखेंगे कैसे जो कैपिटलिस्ट वाले सिस्टम थे उनको हमको डिस्टॉर्ट करना था। इसीलिए हमारा कहीं न कहीं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का हमारा जन्म होने देखने को हमें मिला। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों इसमें हमारा जो कोर एम होता है, हम कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट के डोमिनेशन को हमको तहस-नहस करना, उसके कैपिटलिस्ट को डोमिनेशन को क्रिटिसाइज़ करना, उसके बारे में देखने को मिलता है। प्लस जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। प्लस जो हमारे कल्चर सिस्टम होते हैं दोस्तों, जो हमारे कल्चर सिस्टम होते हैं, इन सारे चीज़ों को क्या करना, क्रिटिसाइज़ करना दोस्तों। इन सारे चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना ही मेन एम होता है हमारा किसका, फ्रैंकफर्ट स्कूल का। अब हम इसमें कुछ थिंकर देखेंगे। जो हमारे सबसे पहले थिंकर हैं वो हमारे क्या हैं, जो हमारे मैक्स होरखाइमर। ये आपको पहले हम यहाँ पे थिंकर के बारे में बात करेंगे, जो हमारे मैक्स होरकाइमर है दोस्तों। मैक्स होरकाइमर जो क्या टर्म कॉइन करते हैं, उन पे क्या एस्पेक्ट है, वो सारे चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए मैक्स होरकाइमर क्या है, इन्होंने ही क्रिटिकल थ्योरी का जो टर्म था कॉइन किया था। जो हमारा क्रिटिकल टर्म का थ्योरी था, जो क्रिटिकल थ्योरी आप कह सकते हैं, क्रिटिकल थ्योरी का
जो हमारा क्रिटिकल थ्योरी का इन्होंने टर्म क्या किया था, क्वाइन किया था, किसके द्वारा दोस्तों, हमारे जो मैक्स हॉर्खहाइमर थे। प्लस उसके साथ साथ इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें वो ट्रेडिशनल वर्सेस हमारे जो क्रिटिकल थ्योरी में उन्होंने डिफरेंस भी बताया था। प्लस इनका सबसे इम्पोर्टेंट हमको कंट्रीब्यूशन देखना है कि जो नॉलेज होता है वो बताते हैं क्या, कि जो हमारा नॉलेज होता है, जो हमारा नॉलेज होता है वो हमारा क्या होता है, वैल्यू लेडन होता है। जो भी हम समाज में, सोसाइटी में जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, वैल्यू लेडन होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट देते हैं मैक्स हॉर्खहाइमर। ये बताता है कि जो थ्योरी होता है, जो भी कोई भी चीज़ हम अगर हम थ्योरी दे रहे हैं, अगर हम थ्योरी दे रहे हैं तो वह मस्ट भी हमारे ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, ह्यूमन इमेंसिपेशन होना चाहिए। ह्यूमन इमेंसिपेशन मतलब जो भी हमारे ह्यूमन सेंटर्ड से रिलेटेड होने चाहिए दोस्तों। ये सारा थ्योरी मैक्स हॉर्खहाइमर का है। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको इनके अंदर और याद करना है, क्या वो चीज़ है हमारा इनका बुक। इनका बुक का नाम है ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, जो कि 1937 में वो यहाँ पे बताते हैं। तो इनके बुक को हमको काफ़ी रिमेंबर करना है। इनका ईयर भी कभी कभी पूछ सकता है दोस्तों, डेट में। अब ये रहा हमारा मैक्स हॉर्खहाइमर के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट थिंकर के, जो कि नेक्स्ट थिंकर है हमारे थियोडोर अडोर्नो। अब हम इनके अंदर बात करेंगे। थियोडोर एडोर्नो जो हैं वो कल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। प्लस उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो हमारा मास कल्चर होता है ना दोस्तों, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये भी चीज़ हमको हमको इनके अंदर याद रखना है। प्लस इसके साथ साथ हम इनका जो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इनका कॉन्सेप्ट दिया गया था जैसे कल्चर इंडस्ट्री हो गया, और प्लस उसके साथ साथ कल्चर इंडस्ट्री में बताते हैं कि कैसे लोगों के आइडिया को मैनिपुलेट किया जाता है। जितने भी हमारे जो मास कल्चर होते हैं, मास मीडिया होते हैं, वो कैसे हमारे चीज़ों को, हमारे जो आम लोग हैं, पब्लिक लोग हैं, उन्हें कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं। कि सपोज दैट आप कह सकते हैं कोई भी हमारा सोशल मीडिया है, अगर किसी चीज़ का हाइक करता है तो लोग, मोस्ट ऑफ द पब्लिक आर इन्फ्लुएंस गेटिंग फॉर देयर सच ऑब्जेक्ट थिंग, कह सकते हैं। इसमें इनका हमको याद करना है जो इनका वर्क है। इनका वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जो हमारा, इनके जो वर्क्स हैं, पहला हमारा इनका वर्क है डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरा इनका वर्क है निगेटिव डायलेक्टिक्स। ये चीज़ें हमें, ये जो डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट है ना, वो हॉर्खहाइमर के साथ वो मिल के करते हैं। ये चीज़ें हमें इनके अंदर याद करने हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे थिंकर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर्बर्ट मार्क्यूज। इनके बारे में हमको पढ़ना है। हर्बर्ट मार्क्यूज क्या बताते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज ने जो मार्क्स के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। प्लस उसके साथ साथ ये हम इन्हें बोलते हैं नियो फ्रॉयडियन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे हमारे सिगमंड फ्रॉड से। तो यहाँ पे इनका जो मार्क्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सिंथेसाइज करते हैं, प्लस सिगमंड फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करते हैं। इनका कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे वो बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, वो बताते हैं क्या, कि जो हमारे कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में क्या करते हैं, फॉल्स नीड क्रिएट करते हैं।
जिससे हमें लगे कि हमें ये चीज़ नहीं होगी। तो जैसे सपोज दैट एप्पल का फ़ोन आईपैड आईफोन होता है, अगर लोग समझते हैं आईफोन नहीं रखे तो मतलब हम गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या चीज़ कैपिटलिज्म क्या करते हैं, एक फॉल्स नीड क्रिएट करते हैं दोस्तों। इनका हमको इम्पोर्टेंट वर्क याद करना है। क्या पहला वर्क है इनका, वन डायमेंशनल मैन, और दूसरा इनका फेमस वर्क है इरोज एंड सिविलाइजेशन। ये दो चीज़ें हमको क्या करना है, रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं चौथे, जो कि हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल में, वॉल्टर बेंजामिन। वॉल्टर बेंजामिन किसके बारे में बात करते हैं? वॉल्टर बेंजामिन बात करते हैं हमारे कल्चर, आर्ट और एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। और उसके साथ साथ इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बताते हैं कि जो हमारे चीज़ों जो भी चीज़ हमारे अंदर ऑरा होता है वो लॉस किसके कारण होता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो ऑरा में हमारे इनर जो इनिशियलाइजेशन होता है उसमें ऑरा में लॉस कैसे होता है, क्योंकि ये हमारा जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में आपको लॉसनेस देखने को मिलता है। यहाँ पे वो बताते हैं, इसके साथ साथ बताते हैं कोई भी जो आर्ट होता है उसे वो क्या करते हैं, कोई भी आर्ट व्यक्ति कोई भी चीज़ समाज में होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज कर देते हैं, उसे कहीं ना कहीं उसका मैनिपुलेशन करके पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है भी इस पे दोस्तों, उस वर्क को आप नहीं भूलेंगे। उनका वर्क जो है वो कौन सा है दोस्तों, द वर्क ऑफ आर्ट इन एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। इनका एक फेमस वर्क है दोस्तों, इस वर्क को आप मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। अधिकतर गेट और यूजीसी नेट में हमारा ये पूछ लेता है, तो प्लीज़ आप इसे रिमेंबर करिएगा। फिर उसके बाद हम लास्ट अपने आ जाते हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं हमारे, जिसका नेम है दोस्तों एरिक फ्रोमेन। एरिक फ्रोम ये क्या बात करते हैं दोस्तों, ये बात करते हैं किसके बारे में, ये हमारे जो मार्क्सिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्या करते हैं, ये भी मॉडिफाई करते हैं, प्लस जो हमारे सोशल साइकोलॉजी है दोस्तों उसके बारे में ये पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में वो कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि जो एलियनेशन किसके द्वारा होता है, जो हमारा एलियनेशन किसके द्वारा होता है, जो हमारा अथॉरिटी पर्सनालिटी होता है वो काफ़ी क्या करता है, एक एलियनेट फील करता है। जो हमारा अथॉरिटी पर्सनालिटी होता है वो कहीं ना कहीं एलियनेट फील करता है। उसके बारे में वो बताते हैं कि जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा फ्रीडम है कहीं ना कहीं हमारा वो एक एंजाइटी के रूप में क्रिएट हो जाता है कि हमारा फ्रीडम है कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ करेंगे तो हमें पता है गलत है, लेकिन वी हैव टू बी फ्रीडम। दैट्स वाई अगर वही चीज़ हम करेंगे, सपोज दैट एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, आप अपने आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा दिया सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, लेकिन आप सोशल मीडिया चला सकते हैं क्योंकि वी हैव टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या फील होता है, एंग्जाइटी फील होता है। तो वही चीज़ वो बताते हैं, एरिक फ्रोमेन बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है ना वो हमें एंग्जाइटी क्रिएट करता है। इनका फेमस वर्क है भी जो आप इसे नहीं भूल सकते, इनका फेमस वर्क है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, और दूसरा इनका बुक है द सेन सोसाइटी सॉरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे, जो हमारे कुछ फ्रैंकफर्ट स्कूल थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे सेकंड जनरेशन के आते हैं, जैसे जर्गन हैबरमास हो गए, वो भी हमारे क्या आते हैं, इसी फ्रैंकफर्ट स्कूल में आते हैं, जो कि हम बाद में उसे करेंगे। तो हम इस लेक्चर में क्या समझें, इस लेक्चर में हमने देखा क्या
मोटी मोटा क्या देखा, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में देखा कि कैसे जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना दोस्तों, वो उसका ओरिजिनेट हमारा 1923 में जर्मनी में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्या होता है, उद्योगन होता है। फिर उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि हम देख रहे थे कि मार्क्सिस्ट का जो क्लासिकल फिलोसफर है, कि क्लासिकल जो मार्क्सिज्म है वो फेल होते हुए नजर आ रहा है। कैपिटलिस्ट और इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, फासिज्म इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा जो हमारे नाजिज्म है वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। उसी के कारण इनका जो मेन एम था हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल का, कि कैसे जो मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को दोबारा उसको हम क्या करें, रिवाइज करें। इनका कोर एम यही था कि हमारा जो कल्चर, जो हमारे कैपिटलिस्ट डोमिनेशन हो रहे हैं उनको हमको क्रिटिसाइज करना है, ब्यूरोक्रेटिक को क्रिटिसाइज करना है, जो हमारे कल्चर सिस्टम है उसको भी हमको क्या करना है, उसको भी हमको क्रिटिसाइज करना है। प्लस उसके साथ साथ हम इसमें थिंकर के बारे में देखे थे, मैक्स होर्खहाइमर के बारे में देखे थे, जो बताते थे कि कैसे जो सबसे पहले क्रिटिकल थ्योरी का टर्म पॉइंट किए थे मैक्स होर्खहाइमर, वो बताते हैं कि कैसे जो ट्रेडिशनल वर्सेस क्रिटिकल थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में वो बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जो नॉलेज है दोस्तों, जो हमारा नॉलेज है वो वैल्यू लेडन है। न्यूट्रल नॉलेज, कोई भी नॉलेज न्यूट्रल नहीं होता है। ऑल द नॉलेज, एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस नॉलेज इन दिस वर्ल्ड विल बी द वैल्यू लेडन। प्लस उसके इसके में वो बताते हैं कि कोई भी थ्योरी जो ह्यूमन इमेंसिपेशन होने चाहिए, कोई भी थ्योरी ह्यूमन इमेंसिपेशन होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात किया था थियोडोर अडोर्नो के बारे में। थियोडोर अडोर्नो एक हमारे कल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये मास कल्चर को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। इनका वर्क भी हमें रिमेंबर करना है। होर्खहाइमर के साथ इन्होंने वर्क किया था क्या, डायलेक्टिक्स ऑफ इनलाइटनमेंट और नेगेटिव डायलेक्टिक्स। फिर हमने देखा हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में, जो बताता है कि जो कैपिटलिज्म होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फॉल्स नीड क्रिएट करता है। और ये क्या करता है, फॉल्स नीड क्रिएट करता है। इन्होंने बुक भी लिखा था, इरोज एंड सिविलाइजेशन एंड वन डायमेंशनल मैन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्टर बेंजामिन। ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर्स, आर्ट, एस्थेटिक्स से काफ़ी रिलेटेड है। ये बताते हैं कि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके वजह से हमारा जो ऑरा होता है, जो हमारे अंदर का ह्यूमन इनिशिएशन होता है, वो लॉस होता है। और आर्ट, जो भी कोई भी चीज़ आर्ट को देखेंगे ना, वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। इन्होंने बुक भी लिखा है द वर्क ऑफ द आर्ट इन एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एरिक फ्रोमेन का, जो हमारे कह सकते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्रीडम के ऊपर काफ़ी वर्क किया। वो बताते हैं कि कैसे कहीं ना कहीं जो फ्रीडम होता है ना, वो हमारे अंदर एंग्जाइटी ला देता है। एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं कि वी हैव टू बी नॉट यूज द सोशल मीडिया बट वी हैव यूज इट, एंड जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एंग्जाइटी फील होता है। तो इनका वर्क भी है इसके फ्रॉम द फ्रीडम एंड द सेंस सोसाइटी। तो ये ओवरव्यू था दोस्तों हमारा किसके बारे में, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।